ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 23। यह देखकर द्रौपदी अवाक रह गई जब कृष्ण ने साफ किए पात्र में से एक शाक का अंश खोज निकाला। यह आप ही का चमत्कार है, क्योंकि जो कुछ भी कार्य मैं करती हूं वह ठीक से करती हूं। मैं कभी भी इतने अस्वच्छ पात्र नहीं रखती। वह हंसने लगी। जब वह कृष्ण के पास गई तो कृष्ण ने उसे साग का टुकड़ा दिखाया और कहा, देखो, मुझे तुम्हारे पात्र से यह प्राप्त हुआ है। इतना ही परिणाम न केवल मेरी तृप्ति के लिए वरन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त है। तब उन्होंने उसे अपने मुंह में डाल दिया और कहा, ओह, कितना स्वादिष्ट है। मेरी क्षुधा मिट गई। उस समय दुर्वासा मुनि नदी के घाट पर थे। वह और उनके शिष्य गणों को लगा कि अत्यधिक भोजन से उनका पेट भर गया है। उनकी भूख चली गई। उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई और 1 मिनट पूर्व जो क्षुधा की ज्वाला थी वह मिट गई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, हमारा पेट अत्यंत भरा है, उसमें तो एक अन्न के दाना के लिए भी स्थान नहीं है। धर्मराज अत्यंत स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करके हमारी प्रतीक्षा में होंगे और अपने स्वभाव के अनुसार हमसे उचित मात्रा में खाने के लिए अनुरोध करेंगे। पर हमारे पास क्षुधा कहाँ है कि हम उनका निमंत्रण स्वीकार करें। हम अत्यंत चिंता में पड़े हैं। तब किसी ने उस घटना का स्मरण किया जबकि दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप दिया था और उसी के हाथों उनको कठिनाई मिली थी, पर कृष्ण ने समझौता करा दिया था। उन्होंने अपनी अवस्था का विवरण दुर्वासा को दिया। ऋषि को धर्म के प्रति ईश्वर की करुणा का परिचय प्राप्त हो गया था। तब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने शिष्यों के साथ अन्य पथ से प्रस्थान किया और पांडवों की दिशा की ओर गए ही नहीं, परंतु ऋषि को और उनके दल को शीघ्रता से भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कृष्ण ने भीम को नदी की ओर भेजा। जब भीम ने देखा कि वे दूसरे पथ से चले जा रहे हैं, तब शिष्यगण उनके उद्देश्य को जानकर दौड़ने लगे और वन में छिप गए। भीम दुर्वासा से मिले और कहा, स्वामी, मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप सबको शीघ्रता से लाऊं, क्योंकि भोजन तैयार है। दुर्वासा ने अपनी असमर्थता प्रकट की। भीम, हम थोड़ा सा भी अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। हमारा पेट अत्यंत भरा है। हम तुम पर तनिक भी असंतुष्ट नहीं हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं
कि तुम्हें समस्त सुख प्राप्त हो। मैं तभी आऊँगा जब तुम समस्त विश्व के एक छत्र सम्राट बनोगे, और तब मैं आकर तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा। जिन्होंने मुझे दुष्ट भावना से तुम्हारे पास भेजा है, उनका सर्वनाश होगा। उनको हर प्रकार से आशीर्वाद देकर दुर्वासा शिष्यों सहित चले गए। परीक्षित, क्या तुमने ध्यान दिया कि पांडवों के समान भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना में कोई दूसरा है ही नहीं। अतः कृष्ण की कृपा भी अतुलनीय रही। जब व्यास परीक्षित से पांडवों की भक्ति और कृष्ण की उन पर करुणा का वर्णन कर रहे थे, तब वह अत्यंत निमग्न हो सुन रहे थे। कभी तो उनको आश्चर्य हो, कभी चिंता और कभी अत्यंत श्रद्धा की भावना मन में आती थी। जब पांडवों की विपत्ति का वर्णन हुआ तो परीक्षित चिंतित होने लगे और सहानुभूति के आंसू बहाए, और जब सफलता का वर्णन हुआ तो उनके आनंद के आंसू झरने लगे। व्यास ने पुनः प्रारंभ किया। सम्राट, आपके पितामह आवश्यकता पड़ने पर समस्त देवताओं पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे, और साथ ही देवों से युद्ध करने को भी उद्यत थे। यदि उसकी भी आवश्यकता होती तो वे वैसा अवश्य करते, क्योंकि जब वह युद्ध करते थे तो क्षत्रिय धर्म का ही पालन करते थे। तुमने अवश्य सुना है, उन्होंने शिव से युद्ध किया और उनसे दैविक अस्त्र पशुपत अस्त्र को प्राप्त किया। इस पर सम्राट ने पूछा, स्वामी, आपने क्या कहा? मेरे पितामहों ने शिव के विरुद्ध भी युद्ध किया? मैंने ऐसा तो नहीं सुना है। मुझसे इसके विषय में कहें और मेरी जिज्ञासा को तृप्त करें। परीक्षित उनके पैरों पर पड़कर इस कथा का वर्णन करने के अनुरोध करने लगे। व्यास ने कहा, पुत्र, मुझे तुमसे कितनी कथाओं का वर्णन करना है। पांडवों और श्री कृष्ण के संबंधों का वर्णन घंटों या महीनों में नहीं, वरन वर्षों में होगा। पर जैसा कि तुम कहते हो, मैं इस समय जितना हो सके घटनाओं का उल्लेख करूंगा। सुनो, हे सम्राट, पांडवगण वन में रह रहे थे। एक दिन धर्मराज को चिंता हुई। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि दुष्ट कौरवगण उन्हें निर्वासन का समय व्यतीत होने के उपरांत भी शांति से नहीं रहने देंगे। यह भी संदेहजनक था कि उन्हें साम्राज्य का अंश भी मिलेगा या नहीं। धर्मराज को भय था कि युद्ध अवश्यंभावी है और समय के वीर योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा सब कौरवों की ओर होंगे। उनको प्रतीत हुआ कि पांडवगण ऐसी शक्तियों को शायद पराजित ना कर सकें। उनको यह भी भय था कि युद्ध में उनको पराजय मिले और बाकी समय भी वन में रहकर काटना पड़े। उनको ऐसे चिंतित देखकर अर्जुन उनके समक्ष गए और उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा, जिससे तपस्या करके देवताओं से उन अस्त्रों की प्राप्ति हो जिससे शत्रुओं की पराजय हो सके। धर्मराज ने उनको स्वीकृति प्रदान की और कहा कि ईश्वर की करुणा प्राप्त कर उन अस्त्रों की प्राप्ति हो जिससे युद्ध में विजय मिले। अर्जुन गंधमाद क्षेत्र में स्नान हेतु गए, जो कि सिद्ध तपस्वियों के लिए भी दुर्गम था, और उन्होंने देवों के श्रेष्ठ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया। स्वर्ग में उनके तप और लगन को देखकर आश्चर्य प्रकट किया गया। अतः इंद्र उनके सम्मुख आए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूं। यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो पहले शिव की करुणा प्राप्त करो। उसके पश्चात मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा और जितना भी अस्त्र देना संभव होगा मैं दूंगा। इंद्र की सलाह के अनुसार अर्जुन शिव के ध्यान में लग गए। इसी समय शिव ने अपना नाटक रचा। मैं तुमको बताऊंगा
कि वह क्या था। एक वृहद वन्य शूकर उधर ही दौड़ा जिस स्थान पर अर्जुन ध्यान में थे। यद्यपि इस अवस्था में किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु जैसे ही वह अर्जुन की ओर दौड़ा तो उन्होंने अपना तीर धनुष उठाया। उसी समय एक भील भी अपनी स्त्री के साथ तीर धनुष लिए उधर आ पहुंचा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री उस दुर्गम स्थान में कैसे आ गई जहां कि उस घने वन में साधारण मनुष्य भी आ जा नहीं सकते। परंतु जब ध्यान दिया तो पता चला कि भील के पीछे भयानक चेहरे वाले असंख्य नर नारी शोर मचाते हुए आ रहे हैं। अर्जुन तो अब चिंता में पड़ गए और अवाक रह गए। सर्वप्रथम जो शिकारी भयानक क्रोधित मुख से लाल आंखें बनाकर आया था, अर्जुन से बोला, तुम कौन हो? तुम क्यों इस स्थान में आए हो? यदि भूलवश भी तुम इस शूकर की हत्या करते हो तो तुम जीवित नहीं बचोगे। मैं तुम्हें सतर्क कर देता हूं। मैंने इसके पीछे भागकर यहां तक इसे दौड़ाया। अब तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम तीर धनुष इसके विरुद्ध उठाओ? ये शिकारी के शब्द अर्जुन के हृदय में तीर के समान बिंध गए। वह अत्यंत दुखी हुए क्योंकि एक साधारण शिकारी उन्हें अपमानित कर रहा था। उन्होंने अपने मन में कहा, यह व्यक्ति मेरा नाम और ख्याति को नहीं जानता, नहीं तो इस प्रकार नहीं कहता। उन्होंने धनुष उठाकर पशु पर प्रक्षेप किया और उसी समय भील ने भी तीर मारा। वह पशु धरती पर मृत लेट गया। वह शिकारी अत्यंत क्रोधित हो गया और अर्जुन से अपव्यवहार करने लगा। तुम शिकार का नियम नहीं जानते। जब मैंने इस पर आंख लगाई और अपना शिकार बनाकर यहां तक दौड़ाया है तो तुम कैसे तीर मारते हो? तुम एक लोभी व असभ्य व्यक्ति हो। उसका क्रोध अत्यंत बढ़ गया था। अर्जुन भी क्रोधित हो गए। वह भी चिल्ला पड़े, असभ्य व्यक्ति, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। अपनी जिह्वा को बंद करके अपनी रक्षा करो। जिस पथ से आए हो उसी से चले जाओ। उस भय प्रदर्शन से वह भील जरा भी ना हिला। तुम कोई भी हो, मैं भयभीत नहीं हूं। तुम्हारे पास 30 करोड़ 300 देवतागण हो सकते हैं, पर मैं दब नहीं सकता। ध्यान रखो, तुम हस्तक्षेप कर रहे हो। तुम्हें किसने यहां आने की अनुमति दी है? तुम ही चोर हो जो यहां आए हो और उल्टे तुम्हारी यह धृष्टता कि हमें जाने को कहते हो। इस प्रकार भील ने उत्तर दिया। इस पर अर्जुन ने संदेह किया कि वह कोई साधारण शिकारी नहीं है। उन्होंने शांत होकर कहा, यह वन सबकी संपत्ति है। तुम शिकार के लिए आए हो और मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या के लिए आया हूं। मैंने अपनी रक्षा करने के लिए ही उस शूकर की हत्या की है। वह भील तब भी शांत नहीं हुआ। तुम किसका ध्यान करते हो या किसको प्रसन्न करना चाहते हो, इसकी चिंता मैं नहीं करता। अपनी भूल को स्वीकार करो। मैं जिस पशु के पीछे दौड़ा आ रहा था उसको तुमने क्यों मारा? भूल स्वीकार कर क्षमा मांगो, ऐसा उसने कहा। अर्जुन ने धैर्य खो दिया। उन्होंने अपने मन में यही सोचा कि उस शूकर के समान इसका भी अंत होना है। उस पर मधुर वचन कुछ भी प्रभाव नहीं डालेंगे। अतः उन्होंने एक तीर निकालकर धनुष पर लगाकर उस ओर मारा। तीर जा लगा, पर जैसे पत्थर से एक कांटा लगकर गिर जाता है, उसी प्रकार वह भी गिर गया। आश्चर्यचकित अर्जुन ने अर्धचंद्राकार बाण मारा जिससे मस्तक छिन्न हो सकता है, परंतु यह भी भील ने अपने बाएं हाथ से हटा दिया, जैसे कि मानो एक घास का तिनका हो। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने
भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटिशः प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। आइए सज्जनों, माताओं, इस दिव्य रसवंती में प्रवेश के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण श्री नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। ध्यान रखिए, साधना आप कितनी भी करें, पर यदि जब तक उस साधना में, उस जप में, उस भजन में भगवान की कृपा नहीं हो, और भगवान की कृपा कब होती है? जब हम भाव से करते हैं। इसलिए अजामिल के बाद जो अगला प्रसंग आता है वह तो भगवान की बड़ी महान करुणा का उदाहरण है। केवल देवता ही भगवान के भक्त नहीं हैं, बल्कि दैत्य भी भगवान के भक्त हैं। देवताओं ने एक बार देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, तो बृहस्पति रूठ कर चले गए। जब बृहस्पति रूठ कर गए, महाराज देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया। मातृपक्ष के कारण विश्वरूप असुरों को भी कुछ आहुतियां गुप्त रूप से देते थे। देवराज इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर डाली, ब्रह्म हत्या कर डाली। त्वष्टा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन मंत्र में कुछ दोष रह गया तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम है वत्रासुर।
वत्रासुर वास्तव में तो राक्षस था, लेकिन वृत्तियों से भगवान का भक्त था। उसके मन में प्रभु के प्रति अनन्य स्नेह था। और भगवान से जब रामावतार में वो कोल भील निषाद मिले तो उनने भगवान से कहा कि प्रभु हमारी तो एक ही विशेषता है, हम आपको बता दें कि अस हमार प्रभु यह सेवकाई लीन न बासन बास चुराई। हे नाथ, हमारी ये विशेषता है कि हमारे मन में से भी दुर्गंध आती है और हमारे देह में से भी दुर्गंध आती है। यही हमारी विशेषता है। राम ने कहा, भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि सुगंधी का रूप तो मैं हूं, आओ मेरे हृदय से लगो, मैं तुम्हारे सारे दोषों को दूर कर दूंगा। और केवट वो तो कह रहा है कि नहीं, इन चरणों में कोई जादू है। पर कमल धोई चढ़ाई नाथ, न नाव उतराही चहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब सांची कहो। हे नाथ, मैंने सुना है आपके चरणों में बड़ा जादू है। आपके चरण शिला को छू दे तो वो स्त्री बन जाती है। कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं दोनों स्त्रियों को घर में कैसे रखूंगा? प्रभु एही प्रतिपाले हूँ सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कवारू। इसलिए बिना चरण धोए मैं पार नहीं करूंगा। और भगवान, मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हो। ओ हो, भगवान को केवट कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कह रहे हो? भगवान केवट है? बोले हाँ, मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हो। बस अंतर इतना है कि मैं गंगा नदी का केवट हूं और आप भव समुद्र के केवट हो। मैं लोगों को गंगा से पार उतारता हूं और नाथ, आप लोगों को संसार समुद्र से पार उतारते हैं। तो वत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, इंद्र को भगा दिया। भगवान की कृपा से दधीच मुनि की अस्थियों से इंद्र को एक वज्र प्राप्त हुआ। और वत्रासुर और इंद्र का जब युद्ध हुआ तो वत्रासुर उस युद्ध के समय भगवान से प्रार्थना कर रहा है और इंद्र से कह रहा है कि इंद्र, ये भगवान के अनुग्रह का और संत की अस्थियों का वज्र है, इसे मुझ पर जरूर चलाओ। और भगवान से जो वत्रासुर ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को हम सब गौर से सुने। कैसी प्रार्थना, कैसी दिव्य प्रार्थना। प्रणाम करती है व्यासपीठ वत्रासुर के भाव को। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त। हे नाथ, वत्रासुर कहता है, जैसे विरहिणी स्त्री को अपने परदेशगामी पति की प्रतीक्षा होती है, हे नाथ, जैसे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे संध्या काल को अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं कि वे दाना लेकर आएंगे और वे दाना खाएंगे, भूख से व्याकुल उन पक्षियों के बच्चों को जैसे अपने माता पिता की प्रतीक्षा होती है, जैसे परदेश गए पति की वर्षों वर्षों उस धर्म पत्नी को प्रतीक्षा होती है, जैसे मानो मरुस्थल में कोई की अंतिम सांस बची हो और उसे जल की एक बूंद की आवश्यकता रहती है। हे प्रभु, ऐसे ही मुझ वत्रासुर को अब आपके दर्शनों की आवश्यकता है। नाथ चले आओ, नाथ चले आओ। देखिए, वत्रासुर पर जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो वत्रासुर के भीतर से जो प्राण ज्योति निकली वो भगवान नारायण में विलीन हो गई। लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जीत इंद्र की नहीं, जीत तो वत्रासुर की हुई। इंद्र ने तो स्वर्ग को जीता,
लेकिन वत्रासुर ने तो भगवान के हृदय को जीत लिया, इसलिए जीत वत्रासुर की हुई। इसका कारण है कि ईश्वर एक राष्ट्र, एक धर्म का नहीं है, ईश्वर एक क्षेत्र का नहीं है। सभी भाषाएं भगवान की भाषाएं हैं, सब देश भगवान के देश हैं, हर वेश भगवान का वेश है, हर घर भगवान का घर है। हर दृष्टि भगवान की दृष्टि है और हर व्यक्ति की चेतना में भगवान ही तो झांक रहे हैं, भगवान से भिन्न क्या है। इसलिए बच्चों को जब बचपन से हम ये सिखाएं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, तो उनके भीतर ये भाव बैठ जाता है कि बुरा काम ना करें क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सत्कर्म करें क्योंकि सर्वव्यापी भगवान हमें देख रहा है और निरंतर प्रभु ही तो हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, इसलिए हमारा आचरण उनके अनुकूल हो। भगवान तो महनीय है, पूजनीय है, विराट है, स्वराट है, वैसा आचरण होना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अल्प प्रयास के द्वारा अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करें। किसी से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, स्वप्न में कहा तो उस व्यक्ति ने बड़ा घर सजाया, खूब अच्छा घर सजाया, बड़े फूलों से घर को सजा दिया, खूब सुंदर घर सजाया। और सुबह सुबह किसी ने दरवाजा बजाया, खट खट खट, कौन है? सर में सफाई करने वाला। अरे जाओ जाओ जाओ, अभी भगवान आने वाले। चला गया। दूसरे दिन फिर भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर उसने बहुत सुंदर घर सजाया, घर में अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं लाया, मिठाई लेकर आया, प्रसाद लेकर आया, अनेक प्रकार की मेवाएं लेकर आया, इत्र रखा, फूल से घर को सजा दिया कि भगवान आने वाले हैं। फिर दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा मैं वस्त्र धोने वाला। चले जाओ, अभी मत आओ, अभी भगवान आने वाले हैं। दिन भर बैठा रहा, भगवान आए ही नहीं। तीसरे दिन जब भगवान ने स्वप्न दिया तो इस व्यक्ति ने स्वप्न में पूछा कि प्रभु आप रोज कहते आऊंगा आऊंगा, पर आप आए नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि जब आप आओगे तो कैसे आओगे, वैसे ही आओगे ना, कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल और स्त्रुवनि कुंडल मुकुट धरे मात है, ओढ़े पीत वसन गरे पे वय जंती मार, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ है। कहत नरोत्तम सांधी पुनि मुनि के पास, तुम ही कहत हम पड़े हुए एक साथ है। और द्वारिका के हरि दुख दारिद हरेंगे प्रिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। भगवान ने कहा कि मैं तो आया था भाई, सफाई वाले के रूप में मैं आया था, वस्त्र धोने वाले के रूप में मैं आया था, पर तुमने मुझे पहचाना ही कहां। तो कहीं ना कहीं भगवान निरंतर हमारे साथ हैं। और पता है इस युग में एक बहुत बड़ा रूपांतर आने वाला है, और वो रूपांतर कैसे आएगा? समाज के सजग प्रहरी कौन हैं? वो रूपांतर आएगा भगवान के इन विद्यार्थियों के माध्यम से। सबसे ज्यादा यदि किसी के कंधे पर दायित्व है, भगवान का दायित्व, भगवान के उपदेशों को समाज में जन जन तक, झोपड़ी तक पहुंचाना है, क्योंकि झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी हो सकता है यहां ना आ पाए, तो भगवान का नाम तो उस तक पहुंचे, भगवान का चित्र तो उस तक पहुंचे। अगर भगवान का चित्र और भगवान का नाम उस झोपड़ी में पहुंच गया तो उसकी झोपड़ी सार्थक हो गई। और भगवान का यह अवतार इसलिए नहीं हुआ है केवल
भजन संकीर्तन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति आनंदित हो जाए। जो महल में है वो महल में प्रसन्न हो जाए, वो महल में मुस्कुरा दे, और महाराज जो झोपड़ी में है वो झोपड़ी में मुस्कुरा दे। इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। जो झोपड़ी में है वो भी रो रहा है, और जो महलों में है वो भी रो रहा है। और कहीं ना कहीं भगवान के चुने हुए लोग, भगवान का चुना हुआ एक व्यक्ति लाखों लाखों के बराबर है। महर्षि अरविंद बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के साथ जुड़कर जब जीव का प्रयास होता है और स्वयं का प्रयास होता है, दोनों में एक मूल अंतर है। वो मूल अंतर यह है कि खेत में एक तो बैल से पानी फेंका जाता था पहले, है ना, बैल को घुमाकर पानी फेंका जाता था, और एक इलेक्ट्रिक मोटर से पानी फेंका जाता है। दोनों में कितना अंतर होता है। हमारा प्रयास वही है, वो बैल पानी लाता है फिर फेंकता है, और भगवान के साथ जुड़कर जब प्रयास होता है तो वो इलेक्ट्रिक मोटर की तरह हो जाता है। भगवान एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बार तानसेन से पूछा गया, अकबर ने पूछा कि क्या तुमसे कोई अच्छा गाता है इस संसार में? मुझे लगता नहीं तुमसे अच्छा कोई गाता होगा। तानसेन ने कहा, महाराज मेरे गुरु स्वामी हरिदास मुझसे भी सुंदर गाते हैं। कहा अच्छा? बोले जी। कहा बुलाओ उन्हें दिल्ली के दरबार में। कहा महाराज वो फकीर हैं, महात्मा हैं, वो किसी दरबार में नहीं आएंगे, वो तो सिर्फ भगवान के दरबार में गाते हैं। यदि आपको सुनना है तो आपको वृंदावन चलना पड़ेगा। धन धन वृंदावन राजधानी, धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बचत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। वो तो केवल भगवान बाबा के दरबार में गाते हैं, वो तो केवल साईं बिहारी के दरबार में गाते हैं, और किसी के दरबार में नहीं गाते। वो तो भगवान के रत्न हैं, आप क्या उन्हें रत्न बनाओगे? प्रभु के रत्न हैं। बादशाह मैं आपका नौकर हूं, वो किसी के नौकर नहीं है, वो सिर्फ भगवान के नौकर हैं। पहुंचे अकबर और तानसेन दोनों स्वामी हरिदास को सुनने। सुबह सुबह स्वामी हरिदास अपने भगवान को सुंदर भजनों के माध्यम से जगा रहे थे। हे गोविंद जागो, हे बिहारी जागो, हे नटनागर जागो, हे साई नंद नंदना जागो जागो, सुप्रभात हो गई है। जब अकबर ने स्वामी हरिदास के सुमधुर भजनों को सुना तो अकबर इतना आनंदित हो गया कि आनंद के कारण बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब अकबर को होश आया तो तानसेन ने कहा महाराज आप ठीक तो हैं? बादशाह बोले हाँ मैं ठीक हूं, पर मुझे एक बात बताओ, तुम भी गाते हो और तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास भी गाते हैं, लेकिन दोनों के गाने में एक रूहानी अंतर है, दोनों के गाने में एक आध्यात्मिक अंतर है, और मैं उस अंतर को, उस रूहानी, उस आध्यात्मिक अंतर को समझ नहीं पा रहा हूं। वो अंतर क्या है? तानसेन ने कहा बादशाह एक ही अंतर है कि मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं, मेरे गुरु दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं। जो दुनिया के बादशाह में और दिल्ली के बादशाह में अंतर है, वही मुझ में और मेरे गुरुदेव में अंतर है। इसलिए हमेशा एक भाव बना रहे कि साईं तन साईं मन, कि साईं तन साईं मन, साईं है हमारो धन, आठों धाम ऊदो हमें साईं ही से काम है। कि साईं तन साईं मन, साईं है हमारो धन, आठों धाम ऊदो हमें साईं ही से काम है। साईं ही है साईं जी है, साईं बिन नाही प्रिय, आंधे किसी लाकड़ी आधार साईं नाम है। साईं गति साईं मति, साईं ही है प्राणपति, साईं सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। और उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, जोग कांवरा के यहाँ रोम रोम साईं है। सब में भगवान का दर्शन करें। युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म
भगवान बाबा के चरणों में सभी वाक्य समर्पित, भागवत की पूरी रसवंती उन्हीं के चरणों में समर्पित। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मधर्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साई राम। अशोक, क्या मेरा यह कहना सही होगा कि निस्वार्थ भाव से, चाहे वह सांसारिक तौर पर कितना भी कष्टकर क्यों न हो, अपना कर्म करना ही आत्मधर्म है? इस बात को लेकर मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं आनंद। लेकिन सुनो, एक योगी के लिए भी यह कठिन कार्य होगा। वो तो मैं भी मानता हूं आनंद। तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है कि मैं मानता हूँ? तुम मुझे भूल भुलैया में भटका रहे हो। मैं सोच रहा था कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ। आनंद, मैं तुम्हारी उलझन अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देखो, हमें स्वामी के अतिरिक्त किसी ने भी इस आत्मधर्म के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बताया है, और स्वामी ने भी इससे संबंधित सीख विद्यार्थियों को, विशेषकर उनके साथ हुई व्यक्तिगत सभाओं में दी है। इसलिए वह समूची जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे मन के संशय को दूर करना ही होगा। आनंद, तुम जानते हो, हम में से कोई भी योगी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपने आप को सुधारने का निरंतर प्रयास ही नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि एक ऐसी स्थिति है जहां दो विकल्प हैं, ए और बी। दोनों में स्वार्थ का रंग हो सकता है, लेकिन उनमें से कम स्वार्थ वाले को चुनना ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन यह आत्मधर्म के अनुकूल कार्य नहीं है। अवश्य, यह आत्मधर्म के अनुकूल कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ की गंध है। फिर हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? केवल यह सिद्ध कर सकने के लिए कि पूर्ण निस्वार्थता रात से सुबह के अंतराल में ही नहीं प्राप्त की जा सकती। किसी को भी इस स्वार्थ भावना को धीरे धीरे युक्ति पूर्वक कम करना होगा। अशोक, मुझे इसका एक उदाहरण दो। बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखो कि मैं आत्मधर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्वार्थ भावना को धीरे धीरे कैसे कम किया जा सकता है यह बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बताओ। अब मान लो कि एक आदमी है जो बहुत धनी है। यह आदमी होटल और थिएटर आदि में जाना पसंद करता है। उसमें गलती क्या है? क्या होटल में जाना अधर्म है? मैंने कभी नहीं कहा कि यह अधर्म है। मैं तो कुछ और ही बात करना चाह रहा था। यह आदमी यह सब अपने आप को काम में लगाने के लिए करता है। वह यह सब अपने शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए कर रहा है। इस अर्थ में उसके ये कर्म अवश्य रूप से स्वार्थ भावना को प्रकट करते हैं। ध्यान रखना, इस तरह की स्वार्थ भावना को शब्दकोश स्वार्थपूर्ण कार्य के अंतर्गत नहीं लेता है। सुनो, यदि ए का कार्य बी के लिए घातक है तो उसे मैं स्वार्थपरता मान सकता हूँ। मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ, ऐसा करके मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, तो फिर तुम इसे स्वार्थपूर्ण कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ आनंद, लेकिन मुझे इस तरह से कहने दो। मान लो कि ए तुम आनंद हो और बी तुम्हारा निजी स्वरूप है। अरे, फिर वही बात। ठहरो, अध्यात्म का संबंध इसी सब से है। तुम इससे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते आनंद। ठीक है, ए आनंद अर्थात मैं हूँ और बी मेरा निजी स्वरूप है। अगर मैं जाकर एक फिल्म देखता हूँ
तो यह कैसे बी के लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है? मैंने यह नहीं कहा कि तुम वास्तविक स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं तो केवल यह कह रहा था कि फिल्म देखने जाकर तुम अपने वास्तविक स्वयं को किसी ऐसी चीज से वंचित रख देते हो आनंद, जो तुम वास्तव में उसे दे सकते थे। हे भगवान, ये सब तो बड़ा विचित्र सा है। नहीं आनंद, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझो, याद रखो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और कोई नहीं, स्वामी है। हम इससे सहमत भी हो चुके हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आनंद, जब तुम जाकर एक फिल्म देखते हो तो तुम अपनी इंद्रियों को सुख दे रहे होते हो, लेकिन एक फिल्म देखने जाने के बदले यदि तुम कहीं जाकर किसी दीन दुखी की सेवा करते हो तो क्या तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें ऐसा करते देख स्वामी आनंद से भर जाएंगे? अशोक, अब जब तुम इसे ऐसे कह रहे हो तो बात मेरी समझ में आ रही है। मुझे वह मधुर भजन भी यहाँ फिर याद आ रहा है जिसे हमने पिछली बार याद किया था। दीन दुखियों से प्रेम करो, दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। ये प्रेम की बहती धारा। ये प्रेम की बहती धारा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। ये प्रेम की बहती धारा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। ठीक है, अब जब तुमने इसके बारे में जान लिया है तो मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं। देखो, तुम्हें होटल जाना अचानक बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारिता को कम करते हुए धीरे धीरे इस आदत का हमें त्याग कर देना चाहिए। और बचा हुआ समय और पैसा सेवा कार्य में लगा दो। सचमुच, अब मुझे विश्वास हो गया आनंद कि तुमने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब मुझे इस आध्यात्मिक धर्म संकट के बारे में कुछ बताओ। क्या यह आम चीज है? यह जितना हम सोचते हैं
उससे भी अधिक आमतौर पर घटित होने वाली चीज है, लेकिन कभी कभी यह बहुत छकाने वाली चीज भी हो सकती है। मैं इसके कुछ उदाहरण चाहता हूँ। यह उदाहरण मशहूर टेरी सेवो केस का है, जो कुछ समय पहले अमेरिका के समाचार पत्रों में मोटे मोटे अक्षरों में छपा था। हमारे बहुत से श्रोताओं ने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, तो तुम उन्हें इसकी थोड़ी बहुत जानकारी क्यों नहीं दे देते? अवश्य। टेरी सेवो एक स्त्री थी जिसे किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या की वजह से जीवन में बहुत पहले ही ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके लैप्स होने की वजह से वह कोमा की स्थिति में चली गई थी। तो क्या हुआ? हुआ ये कि टेरी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके पेरेंट्स और पति दोनों ने उसे वापस लाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने 7 साल तक प्रयास किया। उसकी इस कोमा की स्थिति में वास्तव में क्या हुआ? अब मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूं आनंद, इसलिए इसे विस्तार से तो नहीं, किंतु केवल संक्षेप में ही बता सकूंगा। इस स्थिति में मनुष्य अपनी पहचान खो बैठता है। वह बोलता नहीं, चलता नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं देता और केवल एक वेजिटेबल की तरह से रहता है। वह तो बड़ी भयानक स्थिति होती होगी। उसके खाने पीने का क्या होता है? वह सब उसे एक ट्यूब के सहारे दिया जाता था। यह 7 साल तक चलता रहा? हाँ, सच में। और 7 साल के बाद उसका पति, जो नियम के अनुसार उसका अभिभावक था, उसने निर्णय लेते हुए अदालत से कहा कि बहुत साल पहले जब टेरी स्वस्थ थी और हम दोनों अत्यधिक असहायावस्था से संबंधित बातें कर रहे थे, टेरी ने कहा था कि वह कृत्रिम साधनों की सहायता से कभी भी जीवित नहीं रखी जाना चाहेगी। और टेरी के इस कथन का उद्धरण देते हुए उसने तर्क किया कि खाने की नली निकाल दी जाए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि उसके पेरेंट्स ने कहा, नहीं, टेरी को जीवित रह सकने का अवसर दिया जाना चाहिए। पेरेंट्स और पति के बीच यह बहस एक मुकदमे में बदल गई, जो 8 साल तक चलता रहा। और इन 8 सालों में खाने की नली को लगी रखा गया? नहीं आनंद, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से बीच बीच में 2-3 बार जब अदालत ने पति की बात को मंजूर किया, यह ट्यूब निकाल दी गई। और फिर जब पेरेंट्स ने अर्जी दाखिल की तो उसे फिर से वापस लगा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्यूब फिर से लगा दी गई, लेकिन यह मुकदमा चलता रहा। इसलिए ट्यूब कभी निकाल दी जाती थी और कभी फिर से लगा दी जाती थी। इस तरह से उनकी लड़ाई का अंत करते हुए एक दिन अदालत ने फैसला कर दिया कि इस ट्यूब को हमेशा के लिए निकाल ही दिया जाए। अरे, उनके माता पिता का मन तो टूट ही गया होगा। केवल माता पिता ही नहीं आनंद, बल्कि अमेरिका के बहुत से आम लोगों का मन इससे टूट गया। समस्या क्या थी और अदालत ने पेरेंट्स के खिलाफ फैसला क्यों किया? ओह, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आनंद। उनके कहे अनुसार अदालत को कानून के नियमों का पालन करना पड़ा। जिस नियम की वे बात कर रहे थे वह आदमी का ही बनाया हुआ नियम था और इसने उन्हें वह करने की अनुमति नहीं दी जिसे करने के लिए उनका हृदय कह रहा था। ऐसा लगता है कि उस देश का कानून कोई बहुत अच्छा नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लगता है आनंद। इसका केंद्र कानून व्यवस्था संबंधी तकनीकी गतिविधियां थी। लेकिन लोग कहते हैं दया न्याय में बाधक बन सकती है। वो तो अदालत नहीं, वो तो शेक्सपियर का कहना है आनंद। तो तुम ये कहोगे कि इस केस में आत्मधर्म का उल्लंघन हुआ है? अब मैं ऐसी घोषणाएं तो नहीं कर सकता आनंद, क्योंकि मैं इससे संबंधित सारी जानकारी नहीं रखता। मैं तो बस केवल इतना ही कह रहा हूं कि कभी कभी लोगों को मनुष्य के बनाए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, भले ही उनकी खुद की भावनाएं इन नियमों से सहमत न हो। जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। अगर इतनी सारी अदालतों को यह केस इतनी बार सुनना पड़ा, तब तो अवश्य ही यह बहुत ही उलझनपूर्ण केस रहा होगा। हाँ आनंद, इसमें कई बार अमेरिका के हाई कोर्ट की भी मदद ली गई थी। ठीक है, अब कुछ सीधी सीधी उलझन रहित घटनाओं के बारे में बताओ। जरूर आनंद। इसके लिए मैं तुम्हें द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी शासकों का उदाहरण देता हूं। क्या तुम उस मशहूर न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल उसी की। याद करो, करीब 1 दर्जन नाजियों से मानवता के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पूछताछ की गई थी। तुम्हारा तात्पर्य कॉन्सेंट्रेशन कैंप में किए गए जूस के मास मर्डर से है क्या? सच में। बहुतों ने कहा कि वे केवल आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अदालत ने उनके द्वारा
अपने बचाव में कही बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों? अब ये तो बहुत साधारण सी बात थी। अदालत ने कहा कि एक सैनिक को आज्ञा पालन तो अवश्य करना चाहिए और ऐसा करना उसका कर्तव्य भी होता है, लेकिन सैनिक का एक और कर्तव्य यह ध्यान रखना भी है कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि उसको मिला आदेश मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप और अनुकूल है या नहीं। युद्ध में दो पक्षों के सैनिक लड़ते हैं और एक दूसरे पक्ष के सैनिकों को मारते हैं, किंतु इसे अपराध नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि जानबूझकर समझौते के विरुद्ध निरपराध आम नागरिकों की हत्या की जाती है, तब तो दंड भुगतना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि जूस की हत्या से संबंधित आदेश कहता है कि यदि तुम आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी ही हत्या कर दी जाएगी, तब क्या करना चाहिए? ये तो बड़े खेद की बात है आनंद, लेकिन यह तो कोई बहाना नहीं हुआ। यहां आकर आत्मधर्म एकदम स्पष्ट हो जाता है। हिटलर द्वारा ज्यूज की हत्या का आदेश एक पागल आदमी का आदेश था। इसका युद्ध से कहीं कोई संबंध नहीं था। एक सैनिक से आम नियमों को अपना कर्तव्य समझते हुए उनका पालन करने की आशा की जाती थी, लेकिन अपने बड़े ऑफिसरों के नैतिकता विरुद्ध आदेशों के पालन की कदापि नहीं। अगर अवज्ञा का तात्पर्य मौत से था तो मौत ही सही। यहाँ महान हरिश्चंद्र की कहानी प्रासंगिक हो जाती है। इतनी बाधाओं के उपरांत भी उनका सत्यव्रत और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा आश्चर्यपूर्ण और सराहनीय है। सच में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी को सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि हम सब एक सैनिक से देश के लिए अपनी जान बलिदान कर देने की आशा करते हैं, लेकिन जब मानवता हमसे सत्य धर्म की रक्षा के लिए सामने आने के लिए कहती है तो हम बच निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। भाग्यवश किसी के सामने ऐसी विषम परिस्थिति हर दूसरे दिन नहीं आती है, लेकिन हाँ, आ जरूर सकती है और आती भी है, आधुनिक युग में भी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि न्यूरमबर्ग के जज, जो गीता या आत्मधर्म आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ने सही जगह पर सही स्थान पर चोट की। यह तो कोई आश्चर्य की बात नहीं आनंद, क्योंकि भगवान सब में है और वह सबसे बात करते हैं। अशोक, तुम जानते हो यह सत्र बहुत ही भारी रहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। हाँ आनंद, मेरे लिए भी यह सत्र बहुत ही भारी रहा है। मैं जानता हूं कि अभी आगे कहने के लिए बहुत कुछ शेष रह गया है, और अगर संभव हो सका तो हम श्रोतागणों के प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे कहेंगे। मुझे विश्वास है कि इस बार हमारे सामने प्रश्नों की झड़ी सी लग जाएगी। जब तक मैं इनमें डूब नहीं जाता, मैं प्रश्नों का निरंतर स्वागत करता रहूंगा। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम तक आपको कैसे पहुंचना है। हमेशा की तरह इसके लिए पता है listener@radiosai.org। तो चलते चलते श्रोताओं, क्या आप सबको उस लड़के की कहानी याद है जिसे रेलवे स्टेशन पर अपनी दादी से मिलना था, लेकिन उसे पुलिस वाले से वाद विवाद करने में 2 घंटे लग गए? उस कहानी का अंत आपके विचार से कैसे हुआ होगा? आप उसके अंत का अनुमान लगाकर हमें लिखिए। अब इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मिलने तक हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद। आज आपने 2 काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मधर्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258।
93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।